नागोर्नो काराबाख। समय समय के ऊपर इस पर्टिकुलर स्थान से विभिन्न प्रकार की खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। चाहे आप 2020 की बात कर लो, आप 2023 की बात कर लो, या इवन आप 19वीं या 20वीं सदी में भी चले जाओ, वहां पर भी हमें कुछ ऐसे इंस्टांसेस देखने को मिलते हैं जहां पर आपस में लड़ाई, आपस में रंजिश की वजह से कहीं ना कहीं हजारों लाखों लोगों को इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पड़ा। बहुत सारी ऐसी आपको दिल को चोट देने वाली कुछ पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आइए आज के लेक्चर के अंदर समझते हैं कि कैसे ये नगोर्नो कराबाख इस तरह से इतना डिस्प्यूटेड रीजन बन गया। देखो, अगर हम बात करें ना वर्ल्ड मैप की, तो आप जानते हो रशिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर रहा है। अगर हम थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो देश देखने को मिलते हैं। एक का नाम है अजरबैजान और एक है अर्मेनिया। अब इसी के अंदर ना एक ये जगह देखने को मिलती है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वाला जो रीजन है ना, इसी का नाम है नागोर्नो काराबाख। अब अगर देखा जाए तो दुनिया तो यही बोलती है कि ये हिस्सा किसका है, अजरबैजान देश का। पर दरअसल में यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो किस एथनिसिटी के हैं, वो आपको अर्मेनियन एथनिसिटी के देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, कंट्री आती है अजरबैजान के अंदर, पर लोग वहां के अर्मेनिया के साथ कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड साथ में ही यहाँ पर एक तरह से एक सरकार एक बन चुकी है जो किसको सपोर्ट के बनी है, जो कि अर्मेनिया के सपोर्ट के साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड है। अब ऐसे समय के ऊपर तनाव तो आएगा ही। लोग चाहते हैं कि हम अर्मेनिया का पार्ट बने, पर है वो पार्ट अजरबैजान का। इस वजह से समय समय के ऊपर यहाँ पे हमें डिस्प्यूट्स देखने को मिलते रहते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाए ना कि कैसे ये आखिरी डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, तो आपको ना बहुत 100 साल से भी ज्यादा पहले जाना पड़ेगा। अगर आप नोटिस करोगे ना, अगर हम बात करें यहाँ पे सोवियत रिपब्लिक की, तो 1921 में आप देखने को मिलता है कि यहाँ पर अर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, और बाकी कुछ और कंट्रीज भी यहाँ पर इस रीजन की वो पार्ट बन गई थी सोवियत रिपब्लिक का। ऐसे समय के ऊपर जो सोवियत रिपब्लिक यानी कि जो रशिया अब बन चुका है, उसने जो नगोर्नो कराबाख रीजन था वो अजरबैजान को दे दिया। पर उसने ये बोल दिया कि जो अटोनमी थी वो कहीं ना कहीं उस रीजन के पास रहेगी। अब धीरे धीरे क्या होता रहा, धीरे धीरे आपका जो सोवियत रिपब्लिक था उसकी पावर कम होती रही। अब जब पावर कम होगी तो कहीं ना कहीं लोकल लोग ज्यादा वहां पे पावरफुल होंगे। तो वहां के लोगों ने बोला नगोर्नो कराबाख रीजन के कि हम तो भैया हम जाएंगे अर्मेनिया के साथ। अब अर्मेनिया बोल रहा है कि हाँ ये हमारा पार्ट है, अजरबैजान उसको मना कर रहा है। 1991 के अंदर सोवियत यूनियन यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया। फिर तो और कहीं ना कहीं इस तरह की आवाजें उठने लगी कि नहीं, हम तो अर्मेनिया के साथ जाएंगे। तो यही चीजें आज के समय में देखने को मिलती रहती हैं। इसी तरह से ये मुद्दा चलता आ रहा है। अगर आप थोड़ा देखोगे ना इस जगह को, तो आपको देखने को मिलेगा ये दरअसल में आपको कॉकस रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। ये आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉकस माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगी अजरबैजान के नदन साइड के ऊपर। और अर्मेनिया के अंदर आपको जो लेसर कॉकस माउंटेन्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ये जो ज्यादातर वाला एरिया है ना नगोर्नो कराबाख, यहाँ पर अच्छे खासे आपको फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, माउंटेन्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको रीजन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ पे लेसर कॉकस और यहाँ पे ग्रेटर कॉकस यहाँ पे माउंटेन्स हैं। और ये जो जगह है ये कैस्पियन सी और ब्लैक सी दोनों के बीच में लोकेटेड है। तो अपने आप में एक थोड़ा स्ट्रेटेजिक रीजन भी आप इसको मान सकते हो, अर्मेनिया अजरबैजान की जो दोनों देश हैं। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पर रशिया का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, आप ना शायद सीएसटीओ के बारे में जानते होंगे। अगर मैं बात करता हूँ ना सीएसटीओ की, ये एक तरह की कलेक्टिव यहाँ पे सिक्योरिटी की बात होती है। यहाँ पर 6 कंट्रीज इसका पार्ट है। यहाँ पर आपको रशिया के साथ साथ बेलारूस, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 5 कंट्रीज रशिया के अलावा और मिल जाएंगी। टोटल 6 कंट्रीज यहाँ पे हैं। तो सीएसटीओ ना एक तरह से यहाँ पे क्या बन चुका है, एक मिलिट्री अलायंस बन चुका है। जैसे नेटो होता है ना, कुछ उसी तरह से इन्होंने यहाँ पे सीएसटीओ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की यहाँ पे बात करी थी, जो कि बन भी चुका है 2002 के अंदर। अब ऐसे समय के ऊपर रशिया क्या कोशिश करता है ना, रशिया कोशिश करता है कि दोनों के बीच में एक तरह के पीस बना रहे। और उस वजह से रशिया के कुछ पीस कीपिंग फोर्सेस भी यहाँ पे हमें तैनात देखने को मिलती हैं। पर उनकी भी बीच में मौत हो चुकी है। लगभग 5 जो रशियन पीस कीपिंग फोर्सेस थे वो यहाँ पर मारे गए इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो दोनों की चीजों के बीच में ये रशिया भी उलझा पड़ा है। साथ में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर अर्मेनिया को कनेक्ट करता है नगोर्नो कराबाख वाला रीजन। ये जो छोटी सा एक कॉरिडोर देखने को मिलता है, ये लचिन कॉरिडोर है। ठीक है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर मेजर कॉन्फ्लिक्ट हमें इस इशू के रिगार्डिंग देखने को मिल जाता है। तो कुछ एरिया उनके पास है, पर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को इसके रिगार्डिंग बहुत मेजर कंसर्न्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम थोड़ा बात करें कि इसका दुनिया के ऊपर आखिर क्या इम्पैक्ट होगा, देखो आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो कि ये जो रीजन आया किस दोनों एरियाज के बीच में आया। यहाँ पर आपको एक साइड के ऊपर देखने को मिल जाता है कैस्पियन सी, एंड दूसरे साइड के ऊपर आपको ब्लैक सी देखने को मिल जाएगा।
जब ऐसा है तो चाहे आप अजरबैजान जो कि बकू कैपिटल है या अर्मेनिया यरेवन, ये दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें ना, तो भारत के दृष्टिकोण से इसकी महत्वता ये है कि यहाँ पर से ना हमारा जो हम कनेक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप भारत से रशिया के अंदर आप कनेक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर आपको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के माध्यम से जाना पड़ेगा। अब जो अजरबैजान है वो इसी रूट के बीच में आता है, तो ये इंडिया के लिए है। बाकी अगर आप देखोगे तो जैसे इंडिया हो गया, तो इंडिया की बहुत सारी जो कोशिश है कि कहीं ना कहीं अपनी जो गैस है उसके रिगार्डिंग जो डिपेंडेंस है वो थोड़ा और कम करे, एंड कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाए, तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। बाकी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो बहुत सारी इस कॉकस रीजन के अराउंड ना बहुत सारी गैस पाइपलाइन, बहुत सारी ऑयल पाइपलाइन जाती हैं, चाहे वो टर्की हो गया, यूरोप हो गया, उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं। तो अगर जो अजरबैजान जहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है, अगर वहां पर ये कन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता है, तब दुनिया भर में गैस के दाम, ऑयल के दाम वो बढ़ सकते हैं, एनर्जी सप्लाईज कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो सकती हैं। रशिया यूक्रेन क्राइसिस तो हम बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं, और आपने देखा भी होगा कि किस तरह से उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर आया है। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इसका भी बहुत मेजर इंपैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर आएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की यही कोशिश होगी कि ये जो लड़ाई है ये कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा ना बढ़े, और दोनों कंट्रीज के बीच में एक तरह से समझौता हो पाए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।